जबलपुर में रामकथा शुरू करने से पहले 5 दिसंबर 2025 को ओशो जन्मस्थल पर मुरारी बापू ने पहुंचकर दर्शन किए। उसके बाद रामकथा शुरू की। आज पंचायत और ग्रामीण विकास श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे ओशो जन्मस्थल कुचवाड़ा। जन्मस्थल पर पहुंचकर 15 मिनट ध्यान किया और ओशो जन्मस्थल के संबंध में मीडिया को बताया। ओशो रजनीश ने देश और दुनिया में अध्यात्म का परचम लहराया था। अब इस स्थान को सजोने के लिए मध्य प्रदेश सरकार पहल कर रही है। रायसेन जिले के उदयपुरा तहसील के ग्राम कुचवाड़ा पहुंचे, जहां आध्यात्मिक गुरु ओशो का जन्म हुआ था। ओशो के जन्म स्थान पर पहुंचकर 15 मिनट ध्यान किया और ओशो स्थल के लिए पर्यटक स्थल बनाने के लिए ओशो अनुयायी जितना पैसा खर्च करेगी उतना मध्य प्रदेश सरकार देगी। कैबिनेट में मध्य प्रदेश सरकार ने अनुमति दे दी है। ओशो के जन्मदिन पर 11 दिसंबर को ओशो के अनुयायी हर्षोल्लास से जन्मदिन मनाते हैं। आज इस स्थान पर मुरारी बापू के आने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ओशो जन्मस्थल को संवारने की तैयारी कर रही है। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने मध्य प्रदेश सरकार की मंशा के अनुसार ओशो जन्मस्थल पर आकर दर्शन किए और 15 मिनट तक ध्यान किया, जिसका आंखों देखा हाल आपके समक्ष है। दबंग इंडिया 24 न्यूज से जिला ब्यूरो मनोज शर्मा की खास खबर। आज मैं आया हूँ, ये वर्ष आचार्य रजनीश जिन्हें पूरी दुनिया ओशो के नाम पर जानती है, उनका जन्म शताब्दी वर्ष है और उसके उपलक्ष्य में जो हमारे पूज्य संत है मुरारी बापू जी, उन्होंने कथा की थी साइंस कॉलेज ग्राउंड पर। सौभाग्य की बात है कि मैं भी साइंस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ रावत का, और आचार्य जी भी उसी कॉलेज में पढ़ाते थे। तो उनने जब ये बात कही कि यहाँ पर कुछ होना चाहिए, उन्होंने यहीं से मुझे फ़ोन किया था। तब मैंने उनको वचन दिया था कि मैं खुद जाऊँगा, देखूँगा और उसके बाद में हम जो कर सकते हैं वो हम करेंगे। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। मैंने कैबिनेट में जब ये बात कही कि ओशो को मानने वाले तमाम उनके अनुयायी खुद का धन इकट्ठा करके वहाँ कुछ करना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि उतना जितना वो करे उतना सरकार मदद कर दे तो चीज़ें खड़ी हो जाएंगी। बात आती है कि थीम क्या होगी। ये जो जन्म स्थान है, ये तो आर्कोलॉजी के लिए है कि इसके स्वरूप में कोई परिवर्तन ना हो और इसका संरक्षण हो जाए। मैं देश का संस्कृति मंत्री रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि इसका संरक्षण कैसे हो सकता है। अगर कोई जैपनीज ट्रस्टी वहाँ के आर्कोलॉजिस्ट लाना चाहेंगे तो उन पर भी बात करेंगे। एक तो पक्ष ही हुआ। दूसरा पक्ष है कि इस गांव में हम कैसे कर सकते हैं ताकि दुनिया के लोग आए तो उनको देखकर लगे कि हाँ, ये ओशो का जन्म स्थान है। यहाँ के भी कुछ मकान पुराने स्वरूप में रहें और हम उनका भी रख रखाव कर पाएँ, एक मेरे मन की इच्छा है। तो मैंने भी पूछा, तो लोगों को लगता है कि ड्रेनेज हो जाए और पानी का ट्रीट हो जाए, ढाल एक तरफ है, कोई तालाब फूटा हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चिन्हित कर तो इसके लिए बाकायदा DPR बनाएंगे इस मकान को छोड़कर। ये मकान उनके ट्रस्ट के लोगों में जो आर्कोलॉजी का काम होगा उस पर मैं अलग से बात करूँगा, लेकिन जो सरकार का काम हो सकता है वो गांव के लोगों के साथ बैठकर किसी अच्छी डिज़ाइन पर जहाँ पर सब सहमत हो जाएंगे हम काम करने का शुरुआत करेंगे।